नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे हमारे 17 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, साथ में उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम देखेंगे। उनसे संबंधित क्या फैक्ट बनते हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर 10 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ साथ फैक्टों की जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, पूरा वीडियो अंत तक देखें जिसका आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में अपने 39वें स्थापना दिवस पर किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। तो आपका यहाँ पर आंसर है नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल का 39वें स्थापना दिवस पर आयोजन किया था। ठीक है, इसका आपका आंसर ये हो गया। यहाँ यहाँ आप नाबार्ड आंसर होगा आपका, और यहाँ आप नाबार्ड का लोगो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका नेशनल बैंक ऑफ, इसको नाबार्ड कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने पहली डिजिटल चौपाल लॉन्च किया, और 39वें स्थापना दिवस पर यानी 13 जुलाई को डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया। तो नाबार्ड डिजिटल चौपाल सत्र के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना की घोषणा भी की गई, और इसमें प्राथमिक कृषि साख समितियां को बहु सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का एक और काम सौंपा। ठीक है, इसका यदि हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में, और इसके अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो किस देश में भारत का राजदूत को नियुक्त किया गया है। सिंगापुर में, बांग्लादेश में, और सर्बिया में। तो इसमें आपका आंसर है कि इनको बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हम जान सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, मैं आपका प्रश्न बना था कि तुर्क तुर्कमेनिस्तान का राजदूत किसको बनाया गया था। तो उसका आपका आंसर था विधु नायर। और इसमें ये आपके बांग्लादेश के जो राजदूत बनाए गए हैं ये विक्रम दुरईस्वामी हैं। साथ ही अफगानिस्तान के भी राजदूत नियुक्त किए गए हैं। रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान का भी राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यहाँ आपके 3 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको या दुरईस्वामी दुरईस्वामी बांग्लादेश, अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। तो दुरईस्वामी, और हाल ही में नियुक्त किया गया है विधु नायर को। तो वो आपको याद रखना है, विधु नायर को तुर्कमेनिस्तान का, और अफगानिस्तान के रुदेंद्र टंडन को राजदूत नियुक्त किया गया है। साथ ही हम बांग्लादेश के बारे में जानकारी देखें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, और यह दक्षिण जम्बू द्वीप पर एक स्थित राष्ट्र है। और साथ ही यदि हम जानें तो यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के बारे में यहाँ भी आपको जानकारी मिलती है। यहाँ की राजधानी ढाका है, और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी शेख हसीना हैं। साथ ही साथ आप बांग्लादेश के बारे में जानकारी देख सकते हैं। अब हम विक्रम दुरईस्वामी के बारे में जानकारी जानें तो इनको बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के ये IFS अधिकारी हैं। दुरईस्वामी फिलहाल अपनी अतिरिक्त सचिव के तौर पर तैनात हैं, और वह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वैश्विक संगठनों की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले वे भारत प्रशांत मामले देख रहे थे। वे 2012 से 2014 तक विदेश मंत्रालय में अमेरिकी प्रभाग के संयुक्त सचिव पद पर भी रहे हैं।
वे ताशकंद में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं। वे 2018 तक दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं। ठीक है। और भारत के नए उच्चायुक्त के तौर पर दोरईस्वामी रीवा गांगुली दास की जगह लेंगे। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दोरईस्वामी के संबंध में, साथ ही आपको याद रखना है कि इनको बांग्लादेश का और हाल ही में तुर्कमेनिस्तान का राजदूत बनाया गया है डॉक्टर विधु नायर को, और रुद्रेंद्र टंडन को बनाया गया है। ठीक है, तो रुद्रेंद्र टंडन को आपको अफगानिस्तान का राजदूत बनाया गया। तो यहाँ आपके 3 तरह के प्रश्न कंप्लीट हुए। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है? तो कितने जजों के लिए यह सिफारिश की गई है? इसका आपका आंसर है 4। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने भारत ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कलकत्ता हाई कोर्ट के 9 अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 7 अतिरिक्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश है। इन न्यायाधीशों में जस्टिस मंजरी नेहरू कौल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जस्टिस अरुण मोंग, जस्टिस मनोज बजाज, जस्टिस ललित बत्रा और जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और जस्टिस हर नरेश सिंह गिल शामिल हैं। यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कितने जजों को स्थायी जज बनाने की ये सिफारिश की गई? तो आपका आंसर है 9। अगला प्रश्न हम देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो किस किस बीमारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी दी गई है? तो यह इसका आपका आंसर है निमोनिया। निमोनिया के लिए भारत द्वारा स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई है। ठीक है, तो टीके के लिए विशेषज्ञ समिति SEC की मदद से TCGI ने पुणे की कलकत्ता सीरम इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा सौंपे गए क्लिनिकल ट्रायल के दौरान पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा की और न्यूमोकोक पॉलीसैकेराइड कांजुगेट टीके को बाजार में उतारने की अनुमति दे दी है। यह टीका इंजेक्शन की मदद से लगेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस टीके का उपयोग निमोनिया से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। सीरम इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ने DCGI से टीके के पहले, दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भारत में करने की मंजूरी ली। इसका ट्रायल गम्बिया में भी हुआ है। तो यहाँ पर आपकी एक इम्पोर्टेंट जानकारी है कि निमोनिया का स्वदेशी टीका बनाने को मंजूरी दे दी गई है। स्वदेशी टीका बन चुका है, उसको पहली स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी यहाँ पर मिली है। तो हम साथ में यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे? तो हर्षवर्धन सिंह है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार गिनीज वर्ल्ड बार कूद कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस व्यक्ति ने यह रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आपका आंसर है सोहम मुखर्जी। ठीक है, इसका आपका आंसर है सोहम मुखर्जी। तो इन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है, इसमें इन्होंने एक बार में, तो ये भारत के सोहम मुखर्जी का एक अनोखा कारनामा है जिसमें एक पैर पर 101 बार छलांग लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम
कायम किया है। ठीक है, और ये इन्होंने कुल 110 बार कूदा है, लेकिन इसमें से 9 को इसमें अमान्य किया गया और 101 बार के इनकी कूद को शामिल किया गया है। और 13 साल के ये ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने अपने इस रिकॉर्ड का श्रेय इसमें की गई मेहनत को दिया है। ठीक है, देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? इसका आपका आंसर है बिहार। बिहार सरकार ने यह घोषणा की है। ठीक है, तो बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते संकट के कारण यह फैसला लिया है और बिहार के सभी जिला मुख्यालयों, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान रेलवे, विमान सेवा जारी रहेगी। वहीं शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। तो बिहार में कुल मरीजों का आंकड़ा 13,000 के करीब है। साथ ही हम बिहार के बारे में यदि जानकारी जानें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जनसंख्या की बात करें तो 99.02 मिलियन में है और यहाँ का जन साक्षरता की बात करें तो 63.82 है। तो यहाँ के बारे में आपको जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई, जिसमें आप यहाँ की राजधानी की यदि बात करें तो पटना है। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है बिहार के संबंध में। और आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में इफ इट बिलीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसका आपका आंसर है स्टीफन किंग। स्टीफन किंग ने यह पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये है इनकी तस्वीर, स्टीफन किंग। और यहाँ इन्होंने इस पुस्तक में 4 कहानियों का संग्रह किया है। इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को है चेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकडेविड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्र है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइड की अगली कड़ी है। स्टीफन के बारे में यदि जाने तो यह सबसे प्रतिष्ठित समकालीन लेखकों में से एक हैं। वह साल 2014 के नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स के प्राप्तकर्ता रहे हैं। साथ ही उन्हें अमेरिका लेटर्स में विशिष्ट योगदान के लिए 2003 के नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय का समर्थन करने के लिए भी चर्चा में आए थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। पत्रिका द लिसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत में भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो आपको इसका आंसर है कि 1.09। इस पत्रिका में बताया गया है कि भारत की आबादी सदी के अंत में घटकर 1.09 अरब हो जाएगी। इसमें वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि भारत में 2048 में आबादी बढ़कर करीब 1.6 अरब हो सकती है 2048 में। और फिर 21 में, यानी 20वीं इस सदी के अंत में 21 में इसमें 32% तक की गिरावट के साथ यह घटकर लगभग 1.09 अरब रह सकती है। पत्रिका द लिसेंट में प्रकाशित अध्याय में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी से लिए गए आंकड़े का इस्तेमाल किया गया और भारत, अमेरिकी, चीन तथा जापान सहित 183 देशों के लिए वैश्विक
क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आबादी, उनकी मृत्यु दर, जन्म दर तथा प्रवासन दर का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसमें भारत में 2017 में कार की उम्र वाले वयस्कों की आबादी 73.2 करोड़ थी, जो 2100 में घटकर करीब 57.8 करोड़ रह जाएगी। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी जो द लेसेंट पत्रिका द्वारा प्रकाशित की गई है वह आपको दी गई है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनको किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आपकी एडीबी ने बयान में कहा कि एडीबी ने अशोक लवासा को प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए बैंकों में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। वे यह पद चुनाव आयुक्त से इस्तीफा देकर ही संभाल सकते हैं, लेकिन वे अब नए आदेश के बाद एडीबी के उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे। और चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पहले अशोक लवासा केंद्रीय वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले वह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय सचिव थे। एडीबी उपाध्यक्ष की नियुक्ति 3 साल के लिए करती है, जिसे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी ये आपकी एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के संबंध में। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हाल ही में मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? यहाँ पर आपका आंसर है कि छठे स्थान पर आपके मुकेश अंबानी पहुंच गए हैं दुनिया में अमीरों की सूची पर। अभी कुछ दिन पहले ये 7वें स्थान पर थे और अब ये छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि BBI मतलब ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी अल्फाबेट के सह संस्थापक लैरी पेज को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के छठवें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अंबानी का रियल टाइम नेट वर्थ $2.17 बिलियन बढ़कर 72.4 बिलियन हो गई है। अंबानी, जो भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब दुनिया के शीर्ष 5 अरबपतियों के करीब प्रवेश करने के करीब हैं। नवीनतम सूची के अनुसार $2.17 बिलियन की वृद्धि के बाद अंबानी की कुल संपत्ति 72.4 बिलियन या 5.44 लाख करोड़ रुपए है। अब वह नेटवर्थ के मामले में अंबानी अमेरिकी बिजनेसमैन स्टीव बाल्मर से पीछे हैं, जिन्हें 74.6 बिलियन की संपत्ति के साथ सूची में 5वें स्थान पर रखा गया है। अभी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इनको 5वें स्थान पर ये पहुंच जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट जानकारी थी आपकी यहाँ पर। अब हम इस क्लास को पूरा करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर आपको भी यहाँ पर PDF भी मिलेगी। टेलीग्राम पर आपको पूरी PDF एक साथ मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम पर भी लर्निंग पॉइंट सर्च करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।